इतने सारे बच्चे यदि आपके इस एग्जामिनेशन से सहमत नहीं हैं तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था हैं। और के चेयरमैन जो रवि भाई मनु भाई परमार जी हैं, तो उनसे हम लोगों का भरोसा उठ गया है। आयोग ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि एग्जाम नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में भी एग्जाम हम नहीं लेंगे। अभी कुछ देर पहले की हम लोग झुकाएंगे ना। तुम चेयरमैन का पोस्ट पे बैठे हो और तुम ये नहीं कर पा रहे हो कि मतलब हम एक नोटिस निकाल दें एग्जाम के पहले कि बच्चे को हम क्लैरिफाई कर दें कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर मान के चलते हैं कि फिर से अगर 12,000 बच्चे लोग को दोबारा एग्ज़ाम करवाते हैं तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता है। 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और हमारी मौजूदगी इस वक्त यहाँ पे है। बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम को रद्द कर 4 जनवरी को परीक्षा होना है। शाम में आयोग के जो राजेश कुमार सिंह परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया को बाइट दिया। उन्होंने ये बात कही कि किसी भी सूरत में एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा और अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आयोग का ये भी कहना है कि आयोग किसी के दबाव में नहीं है और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। तमाम तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये रात की वक्त है और अभ्यर्थी यहाँ लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बातचीत भी करने की प्रयास करें कि आप लोग लगातार 18 दिसंबर से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। कुछ देर पहले आयोग की तरफ से ये बातें सामने आई कि किसी भी सूरत में एग्ज़ाम कैंसिल हम लोग नहीं करेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे और आयोग की इस बात को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम सीधा सा बात करना चाहते हैं। जो हमारे सारे छात्र भाइयों की जो जेन्युइन पॉइंट है उसको आयोग एड्रेस करे, या तो एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे आ जाए उसकी समाधान का जो सबको स्वीकार्य हो, या नहीं तो फिर जो हमारी मांगे हैं कि फिर से री एग्ज़ाम करने का, उसे वो या तो वो बेस्ट सॉल्यूशन दे दे या हमारे सॉल्यूशन को अपना ले, है ना। 2 ही रास्ता निकल सकता है। आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? कुछ करने वाले पीसफुली जो ये कर रहे हैं, जो सत्याग्रह और अपनी जायज़ मांगों के लिए, वो हम ज़रूर करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि सबके साथ बराबर का इंसाफ हो। जो टैलेंटेड पर्सन हो, जो सही में जिन्होंने तैयारी किया है, उनको वो मौका मिले, वो वंचित ना हो और वो सही में चुनकर आगे बढ़े। 18 दिसंबर से अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 बाद हमें पता है, हम शुरू से कवरेज कर रहे हैं। आयोग की एक बात सामने निकल कर आई है कुछ घंटे पहले। आयोग ने ये कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाहें फैलाई गई, अब जो है परीक्षा कैंसिल को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, आयोग का पूरा सम्मान है सबसे पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आयोग को किसी अपशब्द तरीके से मैं पेश करूं, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है और संविधान जो है भारत के लोकतंत्र का प्राण है वो। तो यदि हम अपने प्राण को ही कोसेंगे तो वो कहीं से भी ठीक नहीं होगा। और हम भारत के लोग जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करें, इस परीक्षा में धांधली हुई है जो हम लोगों का कहना है, चोरी हुई है जो हम लोगों का कहना है, पेपर लीक हुआ है जो हम लोगों का कहना है, इसको आप आयोग या तो आप माने या ना माने, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के तहत इतने बच्चों की बात मानते हुए, जिस प्रकार फार्मर से रिलेटेड लॉ को, फार्मर हमारे किसान जिस प्रकार से आंदोलन पर बैठे थे और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि इतने सारे लोग आपके एक्ट से सहमत नहीं हैं तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इतने सारे बच्चे, लाखों बच्चे, ट्वीट हो रहा है तो नंबर 1 ट्वीट जा रहा है। इतने सारे बच्चे यदि आपके इस एग्जामिनेशन से सहमत नहीं हैं तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था हैं और आपको ये शक्ति मिलता है कि आप अपने विचार को ही फिर से पलट सकें। इसके लिए आप पे कोई दंड नहीं लगाया जाता है। आयोग की तरफ से ये भी कहा गया, हम लोग तो सर आज आए हैं लगातार। आज ही आया जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग काजीपुर का रहने वाले हैं। गाजीपुर के। आपने एग्जाम दिया था? नया टोला पटना। जी, आपने एग्जाम दिया था? एग्जाम हाँ दिए थे। कहाँ सेंटर था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। वहाँ पे कुछ धांधली भी? नहीं, धांधली तो वहाँ नहीं हुआ। आज दिन भर की घटनाएं यहाँ क्या हुई, कुछ पता चला? हम लोग शाम में नहीं, दिन में नहीं थे, हम लोग 5 बजे के बाद आए। क्या कहेंगे आज दिन भर की घटनाएं के ऊपर? जिस तरीके से कुछ कहेंगे सर री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। कुछ शिक्षक भी आए, आप लोगों को काफी हाँ, खुशी हुई, शिक्षक तो लेकिन समर्थन मिला या नहीं? खुशी उसी दिन होगी जिस दिन री एग्जाम का नोटिस आएगा। उससे पहले तो खुशी का कोई बात ही नहीं है, कोई नहीं। री एग्जाम और नीतीश बाबू जैसे भी सुने और किए, अच्छा किए हैं बिहार के लिए और अच्छा करें। आयोग ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि एग्जाम नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में री एग्जाम हम नहीं लेंगे।
अभी कुछ देर पहले की हम लोग झुकाएंगे ना, झुकाएंगे, क्या करेंगे आगे आप लोग? नहीं अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, फिर आगे का रणनीति बनाया जाएगा। अभी घोषणाएं भी हो रही थी कल को लेकर कुछ। हाँ घोषणा अभी गुप्त है, अभी बुलाया गया कल 11 बजे, उसके बाद मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग किया जाएगा। आप लोग लगातार 10वें दिन आज हो चुका है। कुछ देर पहले राजेश कुमार सिंह परीक्षा नियंत्रक हैं, उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाहें फैलाई गई, अब जो है परीक्षा पुनः को लेकर आप लोगों की तरफ से भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए अभी तक तो हम वो उनका इंटरव्यू अभी तक तो नहीं सुने हैं उनके बारे में, बता रहे हैं हमारे चैनल पे चला है, हमने समझे? खबर ब्रेक किया है। उसके बाद यदि उनको लगता है कि अफवाह फैलाया गया है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बार बार चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 69 के तरह ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सेट करेंगे। तो बार बार कोई चीज़ अफवाह बनता है तो कुछ ना कुछ बात होती है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अफवाह बन जाता है। जब आप पढ़िएगा 1857 की क्रांति, तो चर्बी वाला कारतूस भी एक अफवाह की तरह उड़ा था, लेकिन बाद में वो सही था ना, वो क्रांति का रूप बना। तो समझिए यहाँ 10 दिन से बच्चे लोग, हम स्टूडेंट लोग हैं, बैठे हुए हैं, आते हैं, अपनी मांग को रखे हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से। यदि आयोग सही है, आयोग को लगता है कि हम लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, तो कम से कम वो आए, यहाँ आके बैठ कर बात करें स्टूडेंट से। नहीं तो स्टूडेंट से यहाँ से जो भी लड़के हैं जो बात करने के योग्य हैं, कम से कम यहाँ से स्टूडेंट को बुलाया एज ए डेलीगेशन कि आप लोग आओ, हम बात करते हैं, तुम लोग जो ये मांग कर रहे हो, ये आप लोगों की जो मांग है ये सही मांग नहीं है। देखिए आगे की रणनीति हम लोग तय नहीं करते, जो वहाँ पे सत्याग्रही है उनके द्वारा तय होता है। हम लोग तो पता होगा, कुछ भी पता होगा। देखिए उनके बारे में मुझे पता नहीं है कि आगे का क्या वो रणनीति, कल का क्या स्टेप लेंगे, लेकिन जो हकीकत है, यदि अफवाह उड़ रही तो बात तो कुछ ना कुछ सही हो गया। ऐसा ही है तो क्या सही होगी बात? आयोग कहीं ना कहीं इसमें घोटाला कर रहा है या करप्शन का होगा। करप्शन कर रहे हैं? करप्शन क्यों कर रहा है? जब जब ज़्यादा सीट आती है, कौन कौन कर रहे हैं करप्शन? देखिए हम किसी पर बिना आरोप देखे नहीं आरोप नहीं लगा, फिर भी लेकिन अफवाह के द्वारा ये हमेशा रहा है कि जब जब SDM DSP की संख्या आपका ज़्यादा सेंटर है। कहाँ पर आता है? मेरा तो खरिया पड़ा था। खगड़िया। अफवाहों पे भी आप विश्वास करते हैं? देखिए अफवाह आयोग कह रहे हैं कि कुछ तथ्य दे। वही चीज तो है ना, कहाँ देगा विद्यार्थी तक? CCTV कैमरा आपका तो आप अपना तथ्य बताइए, क्या है आपका तथ्य? क्या आयोग को क्या मतलब आयोग को बताइए क्या तथ्य आपका? आयोग को क्या करते हैं? उतना बड़ा हुआ करप्शन, आप बोले थे कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका एक सेटिंग है, एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो पटना वाला सेंटर क्यों आपने रद्द किया? वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो उपद्रवी चल गए, जबकि वहाँ पे आप भी बोलते हैं कि वहाँ पे जब DM के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया तो बोला गया कि वहाँ पे परीक्षा जो क्वेश्चन सेट थे वो कम थे। उसमें 3-4 बातें सामने निकल कर आई, उसमें तरह तरह के। क्या कहेंगे आगे की रणनीति क्या है, कब तक बैठेंगे यहाँ? जी देखिए, आगे की रणनीति के बारे में तो ज़्यादा स्पष्ट हम लोगों को नहीं है, बस लेकिन यही है कि ये हम लोगों का मांग एक ही है, री एग्ज़ाम। 10 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ भाई हमारे अनशन पर भी है, उनका तबीयत काफ़ी ख़राब रहा है। तो यही है कि हम लोग की मांग सरकार से यही है कि हम लोग की मांग सुनी जाए। अभी भी हम लोग को उम्मीद है नीतीश कुमार से, और जहाँ तक है BPSC आयोग के चेयरमैन जो रवि भाई मनु भाई परमार जी हैं, तो उनसे हम लोगों का भरोसा उठ गया है। राजेश कुमार सिंह एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनका कुछ देर पहले का बयान है, उन्होंने कहा कि आयोग किसी के दबाव में नहीं है, आप लोगों की तरफ से अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? सर आप अभी देख लीजिएगा कि जो 70 BPSC है उसमें 4,83,000 के आसपास कैंडिडेट अपियर मतलब फॉर्म भरा था। अब इतने बड़े पैमाने पर जो BPSC का तैयारी कर रहा है, अब उसको आप नॉन सीरियस बोलिएगा और उसको आप अफवाह फैलाने वाला बोलिएगा, तो ये आपके मानसिकता, गलत मानसिकता को दिखाता है। और ये छात्र जो है आगे चल के अधिकारी बनेंगे और राज्य को चलाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनुराग कुमार है। कहाँ सेंटर पर था? मेरा तो पटना ही था। पटना में कहाँ? पटना में सर यहाँ पर आपका पड़ता है कुर्जी में। कुर्जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दरभंगा से हैं। दरभंगा के रहने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा उज्जवल सिंह नाम है। उज्जवल, आपसे ये सवाल है कि आप जिस जगह बैठे हो लगातार 10 दिनों से, इसके अगल बगल से पूरे बिहार चलता है, पूरे बिहार कंट्रोल होता है, लेकिन आप लोगों की बात अब तक नहीं चल पाई है, क्यों ऐसा? देखिए बात इसलिए नहीं चल पाएगी, जो मनु भाई परमार है ना, वो BPSC का आज तक के चेयरमैन सबसे, उसको बोलता है कुछ और, पेपर के पहले क्या बोला उसने कि ये जो 4 स्टेट है हमारे अगल बगल, MP, UP, इनसे टॉप पेपर दूंगा। इस हिसाब से तो UP PCS कमीशन अभी 4 दिन पहले पेपर कराया है, इसका बाप है?
किस हिसाब से उसने आपका एक मिनट, आपका ये, आपको सीधे हम प्रश्न पे आते हैं। आपका ये कहना है कि प्रश्न पत्र जो बहुत लो लेवल का है। भाई कांस्टेबल का पेपर है, कहाँ इस तैयारी करते हो? मैं दिल्ली से आया हूँ भाई। दिल्ली से आया हूँ। हाँ, आज ही आया हूँ मैं, पहला दिन है ये, तो मेरा कोई मतलब नहीं है परीक्षा बीपीआर आपका से। कैसा गया? मेरा पेपर मतलब 1 गो में मैंने 93 सही किया है, ठीक है। मैंने मतलब उसको 3 बार काउंट किया, मेरा कितना, मैं ज़्यादा वो नहीं लेना चाह रहा था, रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन मुझे इनसे इतना ही मतलब है कि भाई आप बोलते हो कुछ और, तुम हमको बोलते हो कि हम उपद्रवी हैं, तुमसे बड़ा उपद्रवी कौन है? तुम चेयरमैन का पोस्ट पे बैठे हो और तुम ये नहीं कर पा रहे हो कि मतलब हम एक नोटिस निकाल दें एग्ज़ाम के पहले कि बच्चे को हम क्लैरिफाई कर दें कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तुमने क्या किया? तुम बैठो, क्या सैलरी किसके, हमारे पैसे से ले रहे हो ना, बिहार गवर्नमेंट दे रही है, तो तुम किस लिए हो वहाँ पे? तुम वो नहीं किए, तुमको मन किया तो बापू सेंटर कैंसिल कर दिए। हम क्यों कह रहे हैं कैंसिल करने का? तुम किसी का प्रेशर में हो ना हो उससे हमको मतलब नहीं है। तुम्हारा यदि स्टैंडर्ड पेपर का अच्छा होता तो हम आते ही नहीं यहाँ पे। तुम किसको डीएम और डीएसपी बनाना चाहते हो, किसको? इस हिसाब से मैं कहता हूँ जो लड़का अच्छे से तैयारी कर रहा है, जो एसडीएम डीएसपी का मतलब एक कमीशन का तैयारी कर रहा है, उसका पेपर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। जो लड़का, मैं सच बता रहा हूँ, जो लड़का कांस्टेबल यहाँ पे एसपी का, दरोगा का जो तैयारी कर रहा है, दरोगा का जो लूसेंट, भाई हम लोग का जो तुम बोलोगे लूसेंट से पेपर देंगे 1 महीने में रट जाएंगे, रट के दे देंगे। तुम्हारा क्या मतलब है स्टेडियम का? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यूपी, जिस हिसाब से इसका पेपर था और अभी 2-3 दिन पहले यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है, तो ये जो चेयरमैन है और जो यूपी पीसीएस का चेयरमैन है, ये इसका बाप हुआ। फिर किस हिसाब से उसने अपना पेपर सेट किया है? तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो? उससे अच्छा तो हम करा दें। आपसे ये सवाल है भाई, आप पूरे दिन यहाँ थे? नहीं, मैं अभी 2 घंटा हुआ, मैं अभी ट्रेवल करके आ रहा हूँ। ट्रेवल करके आए, चलिए। आप पूरे दिन यहाँ पे कौन थे? पूरे दिन कोई थे आप लोगों में से? पूरे दिन तो नहीं, 2 बजे के आसपास आए थे। 2 बजे। पूरे दिन आप लोगों में से कोई नहीं थे? नहीं, कुछ वहाँ वहाँ पे हैं, वहाँ पे गए हुए थे। मेरा ये सवाल है कि कुछ शिक्षक आए हुए थे, अभ्यर्थियों का ये डिमांड था कि खान सर यहाँ पहुँचे, लेकिन खान सर आए लेकिन वो चले गए, क्योंकि उनकी पूरी मतलब समर्थन, मतलब सपोर्ट मिलनी चाहिए आप लोगों को। अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ थे, खान सर को लेकर वोटिंग भी की गई थी। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, खान सर आए, बहुत अच्छा किए, लेकिन चले गए, लेकिन खान सर बहुत अच्छा किए। हम लोग का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। अगर मान के चलते हैं कि फिर से अगर 12,000 बच्चे लोग को दोबारा एग्ज़ाम करवाते हैं तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता है। क्या रणनीति है, कुछ बताएंगे आप? आगे के हम लोग कल फिर जो भी होगा, कल को लेकर कुछ घोषणाएं भी हो रही थी यहाँ, मैंने भी सुना। नहीं, हमें नहीं मालूम है, लेकिन कल घोषणाएं वो तो मुझे नहीं मालूम है। देखिए, पिछले 10 दिनों से जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है ना, उनमें हम लोग का एक ही मांग था कि सभी छात्र और सभी शिक्षक मिलकर हम लोग अगर प्रयास करेंगे, निश्चित हम लोगों का जीत होगा। तो खान सर से हम हमेशा अनुरोध करते रहे थे। आज आए, हम लोगों को बहुत खुशी हुआ, लेकिन ये हमको पता नहीं, कह रहे थे कि हम जा रहे हैं मिलने के लिए, वो तमाम बातें कहते थे। हम जा रहे हैं, जैसे हम लोगों को बताया गया कि हम जा रहे हैं और कुछ समय के बाद हम लोग आएंगे। तो अब फिर अब पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर वो आएंगे। जी, हम लोग एक ही मांग है कि जैसे भी हो, ठीक है, चाहे खान सर आए, चाहे कोई भी टीचर आए, ठीक है, हम लोग को सपोर्ट करे। बस हम लोग यही चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। जो जिस तरह से यहाँ पर धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, इवन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि QR कोड में भी कुछ प्रश्न ऐसा था जिसमें लोग है ना, जहाँ ऑप्शन सही था उसकी जगह पर QR कोडिंग दिया था। ऐसा क्यों किया गया? हम पूछते हैं आयोग से, आप लोग ऐसा क्यों किए? ऐसा हम लोग नहीं किए हैं पहले। नाम हुआ आपका? मैं सत्यम कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले आप? हम दरभंगा के रहने वाले हैं। कहाँ तैयारी करते हैं? हम पटने में करते हैं। पटना में? मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। 2 बार इंटरव्यू? जी, अभी मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। इस बार एग्जाम कैसा गया आपका? मेरा एग्जाम तो वही 90 के आसपास है, सही है, लेकिन फिर भी संशय बनी हुई है। बना रहेगा ना। मान लीजिए इतना बड़ा पैमाना पे इसके मतलब धांधली हुआ है, और जो लड़का एक्चुअल तैयारी करता है बीपीएससी का, हम लोग सही बोलते हैं, उसको 100+ कभी नहीं आएगा। जो 1 डे एग्जाम का तैयारी करता है, सेंट रट के गया, स्पीड रट के गया है, भाई हम लोग को बोलो ना, स्पीड हम 2 दिन में रट के चले जाएंगे। हम सही बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या, आप लोग तो तथ्यों के साथ पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो ना? जी बिल्कुल। हम लोग विजन आइज का मैगजीन पढ़े हैं, बड़ा मैगजीन पढ़े हैं। हम लोग लगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा, यहाँ क्या पूछ दिया कांस्टेबल को, उससे नीचे का प्रश्न पूछ दिया गया। देखिए, लगातार ये अभ्यर्थी थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार आज 10वां दिन है, रात की वक्त है, और लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मुकर होकर बोल रहे हैं। आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि अभ्यर्थी जो है अफवाहें फैला रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अफवाहें फैलाई गई। लेकिन अभ्यर्थी का ये कहना है कि कुछ चीज़ें जो है एग्ज़ाम से पहले आयोग ने स्पष्ट नहीं की, और तमाम बातें अभ्यर्थी ने क्या कुछ कहे, आपने तमाम बातें इस वीडियो में सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह से
अगल बगल पूरे बिहार चलता है, लेकिन अब तक इन अभ्यर्थियों की बात नहीं चल पाई। ये आयोग शांतिपूर्ण तरीके से गए और हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन इनके ऊपर बल का प्रयोग किया गया। तमाम वीडियो आपने देखा। लेकिन सरकार ये कहती है कि बिहार में बाहर है, लेकिन अगर बिहार में बाहर है तो इस कड़ाके की ठंड में देर रात अभ्यर्थी यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। तो बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।